चार धामों में से एक धाम द्वारिका, जो गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर और गोमती नदी के किनारे पर है, जो प्राचीन और पौराणिक नगरियों में से एक है, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। महाभारत के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में श्री कृष्ण जी ने यहाँ सोने की द्वारका बनाई और द्वारकाधीश के रूप में वह यहाँ अपनी प्रजा के साथ रहते थे। और इसी पवित्र धरती पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 7वां ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। और यहाँ धार्मिक स्थलों के साथ ही बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस भी है, जिनको आज हम घूमेंगे। मैं सुबह सुबह सीधे द्वारिका ट्रेन से पहुंचता हूं और रेलवे स्टेशन से द्वारिकाधीश मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर पड़ती है, जहां पर ऑटो आपको मात्र 20 रुपए में पहुंचा देता है। द्वारिकाधीश मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है। और यहाँ शिखर का ध्वज दिन में 5 बार गाजे बाजे के साथ बदला जाता है। वह मंदिर परिसर में वीडियो बनाना और बैग ले जाना मना है। उसके लिए यहाँ निःशुल्क क्लोक रूम बनाए हैं, जहाँ आप अपना सामान रखकर दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए बस और ऑटो चलते हैं, जो आपको शेयरिंग में 150 रुपये लेकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोपी तालाब का दर्शन करवाकर भेड़ द्वारका छोड़ देते हैं। और आप चाहे तो यहाँ से पर्सनल टैक्सी से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं सुबह सुबह गुजरात का फेमस खमन फाफड़ा का नाश्ता करने के बाद यहाँ से 500 रुपये में स्कूटी ले लेता हूँ, जो कि मंदिर के पास से ही आपको रेंट पर मिल जाएगी। और द्वारका से मैं सबसे पहले निकलता हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ मंदिर परिसर में ही भगवान शिव की 80 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। ये सामने जो है मंदिर है और इसी के सामने ये प्रतिमा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ एक घना जंगल था, जिसमें दारुक नामक राक्षस रहा करता था। उसने शिव भक्त सुप्रिया को कैद कर लिया था। उसको बचाने के लिए भगवान शिव ने उस राक्षस का वध कर भक्त सुप्रिया को माता पार्वती के साथ यहाँ दर्शन दिया। तब से इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गोपी तालाब पड़ता है। गोपी तालाब वह स्थान है जहाँ गोपियाँ भगवान कृष्ण से आखिरी बार मिली थी। और जब भगवान कृष्ण उनसे मिलकर यहाँ से चले गए थे, तो 16,100 गोपियों ने इस तालाब के अंदर अपना देह त्याग दिया था। और बताया जाता है कि मंदिर में विराजमान श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति भी इसी तालाब से प्रकट हुई थी। यहाँ पर आए तो मछलियों को दाना जरूर खिलाएं। और पास ही यहाँ रुक्मणी जी का मंदिर भी बना है, जहाँ आपको राम नाम का पत्थर तैरता हुआ दिखाई देगा। और मैं यहाँ से निकलता हूँ भेड़ द्वारिका के लिए, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। और भेड़ द्वारिका पहुँचने के लिए यह 2.5 किलोमीटर का सुदर्शन ब्रिज समुद्र के अंदर बनाया है। लेकिन जब यह नहीं बना था, तब सभी श्रद्धालु नाव में बैठकर समुद्र को पार करते थे। और भेड़ द्वारिका में मैं सबसे पहले श्री द्वारिकाधीश जी के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता हूँ, जहाँ भगवान कृष्ण की बचपन के मित्र सुदामा जी से भेंट हुई थी, जो द्वारिकाधीश के लिए 3 मुट्ठी चावल लेकर आए थे। इसलिए इस जगह को भेड़ द्वारिका के नाम से जाना जाता है। और बताया जाता है कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, उसे स्वयं रुक्मणी जी ने बनाया। के पास ही निःशुल्क भंडारा भी चलता है। और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का सामान ले जाना मना है। उसके लिए यहाँ जगदीर से 2 मिनट की पैदल दूरी पर यह सोने की द्वारिका पावन धाम है, जिसे गोल्डन द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एंट्री टिकट 40 रुपये पर पर्सन लगता है। और मंदिर के अंदर भगवान की लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से समझाया गया है। क्या छाछ है? छाछ कितने का है? 10 रुपया। ओके। और इसी भेड़ द्वारिका के टापू पर द्वारिकाधीश मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह मकर ध्वज मंदिर बना है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनके पुत्र मकर ध्वज जी विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में गए थे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद को मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया था, जिससे मकर ध्वज जी का जन्म हुआ। और इसी जगह हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज जी के बीच में युद्ध भी हुआ था। लेकिन युद्ध के समय हनुमान जी को नहीं पता था कि ये उनके पुत्र हैं।
और इस मंदिर से थोड़ा आगे ही 84 धुनी के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान है। बताया जाता है कि इस जगह पर 84 संतों और सिद्ध योगियों ने तपस्या की थी। वह यहाँ कई हवन कुंड भी बने हुए आपको दिखाई देंगे जिनमें धुनी चलती थी। बताता हूँ शिवराजपुर बीच के लिए, जो भेट द्वारिका से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन द्वारिका से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शिवराजपुर ब्रिज में अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ पास में कई जगह है जहाँ पर आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और कुछ खाना पीना हो तो कई शॉप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। शिवराजपुर बीच का एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन लगता है और इस बीच को स्वच्छता में नंबर 1 का टैग भी मिला है। वह यहाँ कई एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, जेट स्की, बोट राइडिंग और पैरासेलिंग। वह यहाँ डॉल्फिन देखने का भी अवसर मिलता है। तो यदि आप द्वारिका में समुद्र बीच के किनारे इन सभी एक्टिविटी का आनंद लेना चाहते हैं तो शिवराजपुर बीच सबसे अच्छी जगह है और यहाँ आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। ये यहाँ पर बैठने के लिए बनाए गए हैं, तो आराम से बैठ के आप समुद्र की लहरों के साथ में जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है उनको देख सकते हैं। और शिवराजपुर बीच से द्वारिका आते वक्त मैं पहुँच जाता हूँ इस प्राचीन रुक्मणी मंदिर में, जो कि द्वारिका से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी महर्षि दुर्वासा को अपने महल भोजन के लिए आमंत्रित करके ला रहे थे, तब रुक्मणी जी को जोर से प्यास लगी। तभी भगवान ने अपनी शक्ति से गंगाजल प्रकट किया और रुक्मणी जी ने बिना महर्षि को पूछे गंगाजल पी लिया। तभी महर्षि दुर्वासा ने माता रुक्मणी जी को श्राप दिया कि तुमको भगवान कृष्ण से 12 साल अलग रहना पड़ेगा और द्वारका में पीने का मीठा पानी भी नहीं मिलेगा। तब से यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसादी में पीने का पानी दिया जाता है। द्वारिका मोक्ष भूमि में कृष्ण जी सब कुछ मिलेगा, मेरा श्राप रहेगा, पीने का मीठा पानी नहीं मिले। ये ऋषि दुर्वासा जी को श्रापित भूमि होने के कारण यहाँ आज भी 19 किलोमीटर के भीतर में ये जमीन में कुआं करो, बोर करो, पीने योग्य मीठा पानी नहीं मिले, नमकीन खारा पानी निकलता है। और इन सारी प्लेसेस को घूमने के बाद मैं पहुंच जाता हूं गोमती नदी पर, जो द्वारिकाधीश मंदिर के पास से ही बहती है और समुद्र में मिल जाती है और द्वारिकाधीश के दर्शन करने वाले भक्त मिल जाती है। ये समुद्र नारायण जी का मंदिर है। मैं जब पहले आया था उस समय ये पुल चालू था, तो इस पुल से होते हुए मैं उधर गया था। उधर भी 1-2 मंदिर है दर्शन करने के लिए, तो यदि आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन जब पानी कम होगा उस समय आप जा सकते हैं। जैसे वो सामने लोग जा रहे हैं। कितनी बजे तक खाली हो जाता है ये पानी? ये शाम को पुल खाली हो जाएगा, नहीं जाएगा, जहाँ थोड़ा रह जाके दे दे। अच्छा। यह गोमती नदी गंगा नदी की सहायक है और गोमती घाट पर ही यह समुद्र नारायण जी का मंदिर भी बना है, जिसे संगम नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गोमती नदी और समुद्र देव का संगम होता है। गोमती घाट से थोड़ी दूरी पर यह सावित्री वाव है। बताया जाता है कि जो मूर्ति द्वारिका के इस मंदिर में विराजित है वह इसी जगह से निकाली गई थी। और वहीं शाम होते होते आप पहुंच जाइए बटकेश्वर महादेव मंदिर, जो समुद्र के किनारे इस छोटी सी पहाड़ी पर बना है, जिसके अंदर बटकेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है और इस मंदिर को 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। कितना लेते हो आप एक राइड का? 50 रुपया। ओके। बड़केश्वर महादेव मंदिर के पास ही यहाँ समुद्र के अंदर डूबते हुए सूरज को देखने व समुद्र की लहरों को सुनने आते हैं। बटकेश्वर महादेव मंदिर से यह रामानुजाचार्य सनसेट पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है। वो सामने वहाँ पर बटकेश्वर महादेव मंदिर है और इसी के पास में ये सनसेट पॉइंट बना हुआ है। वहीं रात होते ही आप द्वारिकाधीश मंदिर के पास पहुँच जाइए, जहां आप चमचमाती गलियों में घूमने और यहां के खाने का स्वाद ले सकते हैं। और कुछ इस तरह मेरी द्वारिका की 1 डे ट्रिप खत्म होती है।